जय श्री राम सभी साथियों को। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंप्यूटर के ऊपर और उनके जो मुख्य भाग होते हैं उनके शॉर्ट नेम और फुल नेम के बारे में और उनका क्या काम रहता है, तो जानते हैं इनके बारे में। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, तो हम वन बाय वन कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी भाग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और क्या काम होता है उनका, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के ही ले लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या है और क्या काम रहता है उसका, और सबसे पहले उसके फुल नेम की बात करेंगे। तो कंप्यूटर का फुल नेम जो होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजल यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, ये कह रहा है कि यह एक ब्रेक क्रोनिम जोड़े गए शब्द हैं, क्योंकि कंप्यूटर शब्द मूल रूप से गणना करने वाली मशीन के रूप में उपयोग होती है। तो जैसे कि आप कंप्यूटर का फुल नेम जान चुके होंगे, अब बात करते हैं सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका जो काम रहता है, ये कंप्यूटर का दिमाग है जो सभी प्रोसेसिंग करता है। अब रैम की बात करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो इसका काम रहता है, ये अस्थाई मेमोरी है जो प्रोग्राम्स को जल्दी से एक्सेस करने में मदद करता है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका काम रहता है स्थायी मेमोरी जिसमें सिस्टम की शुरुआती जानकारी होती है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, काम होता है डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्थायी स्टोरेज है ये। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका काम रहता है तेज और स्थायी स्टोरेज। HDD से भी तेज काम करता है। ठीक है, GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसका काम रहता है ग्राफिक्स और वीडियो को प्रोसेस करने का काम करता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका काम रहता है डिवाइसेस को कनेक्ट और डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए पोर्ट करता है ये। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका काम रहता है कंप्यूटर को बूट और हार्डवेयर को मैनेज करता है ये। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, इसका काम रहता है छोटे क्षेत्र में कंप्यूटर को नेटवर्क, जैसे ऑफिस या घर में। ठीक है, अब बात करते हैं WAN वाइड एरिया नेटवर्क, काम होता है बड़े क्षेत्र में कंप्यूटर नेटवर्क देना है, जैसे इंटरनेट, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, इसका काम रहता है वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ISP इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इसका काम रहता है इंटरनेट सेवा देना। OS ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका काम रहता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को चलाने वाला सिस्टम। अब बात करते हैं DNS डोमेन नेम सिस्टम, इसका जो काम रहता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है ये। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका काम रहता है वेबसाइट को सर्वर से लोड करने का तरीका। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये काम करता है यहाँ पे सुरक्षित वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका काम रहता है इंटरनेट पर डेटा भेजने का नियम। FTP का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसमें इसका काम रहता है फाइल अपलोड और डाउनलोड करने का प्रोटोकॉल रहता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, काम रहता है ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल रहता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसका काम रहता है वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा है। ठीक है, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसका काम रहता है वेबसाइटों के लुक और लेआउट को डिज़ाइन करता है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका काम रहता है डाटाबेस से डाटा निकालने और मैनेज करने की भाषा। XML एक्सटेंबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका काम रहता है डाटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का मानक रहता है। PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसीजर, ठीक है, इसका काम रहता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा ही है। VPNL वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका काम रहता है निजी नेटवर्क के जरिए इंटरनेट को सुरक्षित उपयोग करना। ठीक है, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
इसका काम रहता है शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड लाइन पर चलता है, ठीक है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका काम रहता है इंटरनेट से जुड़े उपकरणों जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस, ठीक है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका काम रहता है मशीनों को मानव जैसी बुद्धि कार्य करने में सक्षम बनाता है। GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, काम रहता है यूज़र को ग्राफिकल तरीके से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है, ठीक है। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, काम रहता है प्रोग्राम्स और सर्विसेज के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम। ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्ट नाम हैं और उनके कार्य की संक्षेप में हिंदी में बताया गया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।